ये संकेत बताते हैं आपको कि भगवान आपके साथ हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लोगों को भगवान के 8 संकेत के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं हूँ रिंकू ठाकुर। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी। तो भगवान कैसे 8 संकेत देते हैं। दोस्तों, भगवान के साथ होने पर मिलते हैं ये 8 संकेत। मित्रों, वैसे तो सुख दुख, लाभ हानि, लाभ अपराध जीवन के हिस्से हैं और यह सब तो होते ही रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। लेकिन हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि 8 संकेत जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का सब साक्षी है भगवान आपके से बहुत प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगी थी, किंतु महारानी कहती है कि जब हम पर विपत्ति आई तब तक आप हमारे बचाने के लिए आए थे, लेकिन जब हमारा राज दिलवा दिया तो आप वापस जा रहे हैं। इससे अच्छा तो विपत्ति ही हमें दीजिए ताकि आपका साथ हमें प्राप्त हो। इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत ही शक्तिशाली हो, और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है, जिसको यह वरदान है कि यह जिस घर में भी रहेगी वहाँ कभी भी भोजन की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला, तुम्हारा राज छीन लिया गया और तुम्हें अन्याय से वन में भेज दिया गया, जलाकर मारने की कोशिश की गई, और क्या क्या पांडव तुम्हारे साथ नहीं किया गया। भगवान की लीला भगवान ही जाने, ना जाने भगवान अपना प्रेम किस रूप में दिखाते हैं। भगवान किसी को सुख देते हैं और तो किसी को भी दुख भी देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त यह नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान ही देन है और सुख भी भगवान ही देते हैं। निराश हो जाते हैं, उन्हें यह शंका होने लगता है कि क्या भगवान को उनकी परवाह है। हम दुविधा को दूर करने के लिए हम आपको शास्त्र में 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह बताते हैं भगवान आपको कैसे प्रेम करते हैं। पहला संकेत है कि अगर ईश्वर आपको प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी कहेंगे उनसे विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको यह सुनकर अजीब जानकर लोगों लेकिन भगवान के साथ मिलता है, उन्हें विफलता जरूर मिलती है। यह बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी, और यह संकेत कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं पाते। दूसरा संकेत है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहेगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी से बता भी नहीं पाओगे, और अगर आप किसी को बताने में सफल हो भी गए तो आपकी परेशानी कोई नहीं समझ पाएगा। वे कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, या वो इस नज़रअंदाज कर देंगे। तीसरा संकेत जो यह भी है कि भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे
तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख भी उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने सहायक होगा। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि यह संसार दुखालय है और भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। चौथा संकेत है कि भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई खोज शुरू हो जाएगी। ऐसी खोज जिससे आप अपनी कमियों का जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे, आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएंगे। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने से सहायक होता होगा। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि यह संसार दुखालय है और भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। पांचवा संकेत है कि भगवान अगर आपके साथ है तो आप चरित्र बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों का जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की और आगे बढ़ सके। छठा संकेत है कि आपका किसी भी चीज़ में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। यह समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और जीवन का देखने के नज़रिए परिवर्तन आ चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीज़ों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिससे हर चीज़ आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। सातवां में संकेत में आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगते हैं और आपको उसमें आसक्त होने लगता है। आपको सारी चीज़ें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि, सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीज़ों से आसक्त न हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप आठवां संकेत की ओर बढ़ते हैं। आठवां संकेत में आप भगवान से मिल जा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आम आदमी से जुड़ा इस वक्त करते हैं। इस संकेत में मिलने के बाद आपके मन में जरा सी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ है या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। दोस्तों, यह थे विभिन्न शास्त्रों के दिए गए कुछ संकेत जिनके मिलने पर भगवान समझ सकते हैं आप भगवान आपसे प्रेम करते हैं। यह सब सुनने में अजीब जरूर लगेंगे, लेकिन इनका विवरण कुछ इसी प्रकार दिया गया है। भगवत के एक श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि जिस पर कृपा करता हूँ उसका ढूंढ लेता हूँ।
धन चले जाने से उनके संग संबंधी छोड़ कर देते हैं और यह इस तरह पता चलता है कि उम्मीद आपको लेख संकेत पसंद आएंगे। अंततः रहने के लिए आपका शुक्रिया। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं